सुबह खैर। सुबह खैर। रात भर सोई नहीं क्या? देखो तुम्हारा इंटरव्यू छपा है, तुमने वो भी नहीं पढ़ा होगा। चलो सुर्खी सुनाता हूँ तुम्हें। सीरीज की जो 80% कहानी है वो मैंने लिखी है। काफी गहरे अल्फाजों में लिखा है। अरे यार, तुम अभी भी उस रात वाले वाक़े को लेकर फंसे हुए हो। कह सकते हो भाई, बदकिस्मती से अभी तक वहीं फंसा हूं। हाकान, मुझे लगता है कि नहीं, चुप रहो। इस तरह की कोई भी बात मत करना, समझ गए? तुम जब भी कोई बात करते हो वो बात हकीकत में तब्दील हो जाती है। तो क्या कहूं मैं? खुद बताओ क्या कहूं मैं? जो कहना है कहो, मगर इस तरह की बात मत करना। उसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हें यकीन है? यानी वो कुछ मुख्तलिफ हो गया है। वो खड़ूस पुराना वाला तोलगा बिल्कुल बदल चुका है। मेरा ख्याल रखता है, तो मेरा अंदाजा है ये। बताओ ना, और क्या करता है वो? मसलन जैसे मैं रात को जा रही थी, उसने मुझे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और मुस्तकिल मेरी आंखों में ही देखता रहा। इसकी जरूरत नहीं, तुम मेरी सबसे बेहतरीन साथी हो। ये कहते हुए और जब हम घर में बैठे थे तो वो अचानक मेरे करीब आकर बैठ गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम किसी न किसी को तो पसंद करती ही हो। मुझे यकीन है अपनी बात पर। अगर तुम दिल की आंखों से देखो तो कोई ना कोई नजर आ जाएगा तुम्हें। और ये भी पूछ रहा था वो मुझसे। जो तुम कह रही हो, अगर वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ तो? अगर वो तुमसे मोहब्बत का ड्रामा कर रहा हो तो? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चल जाता। यानी वो वाकई मुख्तलिफ हो गया है, बहुत ज्यादा। मतलब उसे मोहब्बत हो गई है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मेरी जिंदगी में बेशुमार लड़कियां आई हैं, मगर इस तरह से कभी महसूस नहीं किया मैंने। मुझे लगता था कि मैं मोहब्बत में हूँ, लेकिन मैं होता नहीं था। मेरे भाई, मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम पहले वाले तोलगा बिल्कुल नहीं रहे। हाँ, कुछ यूं ही समझो। तो मतलब तुम मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हो। मोहब्बत आदमी को बर्बाद कर देती है, उसे बादशाह भी बना देती है, मगर बादशाह बना देती है मोहब्बत, तो बादशाह मुझे चले नहीं। जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। उम्मीद है आसिया को तुमसे मोहब्बत नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। कभी नहीं। मतलब मुझे लगा कि तुम भी मोहब्बत करती हो। पता नहीं, मुझे तुम्हें देखकर लगा था ऐसा, मगर तुमने तो हैरान कर दिया। मैं तोलगा जैसे मगरूर और पागल इंसान से मोहब्बत करूंगी? देखो ज़ैनब, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगर तुम दोनों इतने मुख्तलिफ हो तो वो तुमसे मोहब्बत क्यों करेगा? इसी बात को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ। मैंने ऐसी कोई तवक्को नहीं की थी। मुझे बस एक ही बात का डर है कि कहीं इस वजह से उसके काम पे कोई असर न पड़े। और बस यही वजह है कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मुझे तो इस बात को लेकर बहुत परेशानी हो रही है। नहीं नहीं, कोई रास्ता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है। तुम्हें भी यही लग रहा है ना? तो तुम कह रहे हो कि वक्त आ गया है? बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब वक्त आ चुका है। मतलब आसिया वो नहीं है कि जिसे तुम एक नजर देखोगे और फिर वहां से चले जाओगे। तुम तो हर वक्त ही उसे देखते रहते हो। मैं हर वक्त ही उसके साथ होता हूँ यार। कोई किसी के साथ इतना ज्यादा भी कैसे रह सकता है? हम रोजाना मोहब्बत के सीन शूट करते हैं, हाथ थामे हुए एक दूसरे की आंखों में तक देख रहे होते हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। अब मोहब्बत के अल्फाज की भी अदायगी होती है। ये मेरा काम है भाई। बदकिस्मती है तुम्हारी, क्या कह सकता हूँ। बात सुनो, अब वक्त आ चुका है उस वीडियो को खोलने का जिसका पासवर्ड तुम्हारे पास है। जाओ लेकर आओ उसे। तो तैयार हो तुम? हाँ तैयार हूँ, जाओ भी। ये कितनी पुरानी बात है यार? जहाँ तक मुझे याद है, या तो ये कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की बात है। हमारा वहाँ पहला साल था शायद। यानले शाश नाम का ड्रामा था, किरदार किया था मैंने उसमें, जो बहुत ही अच्छा था। हाँ याद है। क्या फिर खोलूं इसे? खोलो इसे भाई। जो अपना माजी भूल जाते हैं वो अपने मुस्तकबिल को नहीं बना सकते। हाँ। खोलो इसे। भाई ये सुन लो जो मैं आज समझा रहा हूँ तुम लोगों को। देखो मुझे और कोई सबक सीखो। ओह, उफ उफ। यार तुम मेरे बालों को देखो, कितने बुरे लग रहे हैं। क्या जमाना था। इस वक्त हम लोग अपनी छुट्टियों से वापस आए थे, याद है तुम्हें? मैं उस वक्त एक ऐसी लड़की के साथ था जिसने चावल पर मेरा नाम लिखा था, और तुम 7 साल से एक ही लड़की के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। हाँ याद है। कितना अच्छा था वो सब। भाई बात सुनो मेरी,
ये बाल मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करते, मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बल्कि स्कैंडल बन सकता है मेरा। हटाओ इसे मेरी नजरों से। यार तुम्हें बालों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम बस वीडियो के बारे में सोचो। मुझे उस चावल वाली लड़की और तुम्हें मारवे ने बर्बाद किया। मारवी, वो बहुत खूबसूरत थी। कितने सालों से नहीं देखा, पता नहीं क्या कर रही होगी। जब उसने मुझे इस हाल में छोड़ दिया था ना, मेरे लिए उस दुख से निकलना मुश्किल हो गया था। हम तबाह बर्बाद हो गए थे, खत्म हो गए थे हम, बर्बाद हो गए थे, किसी लायक नहीं रहे। और इसी हालत में हम दोनों ने ये तारीखी वीडियो बनाई थी, याद है? अब जरा गौर से देखो तुम इसे, क्योंकि तुम्हें ये वीडियो देखनी होगी जरूर। देख रहा हूँ, प्ले करो इसे। और मैं भी उस लड़की पर फिदा हो गया था। वो चावल के छोटे छोटे दानों पर लिखती थी और उन्हीं चावल के दानों को मैं निगल जाऊंगा भाई, ऐसे खा लूंगा भाई। खा लो भाई। और यही चावल का दाना मेरी मौत की वजह बनेगा भाई। मर ही जाते। मैं खा रहा हूँ। क्या बकवास है ये? सब कुछ तो सही जा रहा था भाई, क्या हुआ? क्या मतलब सही जा रहा था? अल्लाह अल्लाह, ऐसा लग रहा है कि कैमरे के सामने बैठकर दो बच्चे रो रहे हो। डिलीट करो इसे, कोई देख लेगा तो शर्मिंदगी का बायस बनेगी। लेकिन भाई इसमें बुरा ही क्या है? हम दोनों यहाँ बैठकर मोहब्बत के मशवरे ही तो ले रहे ये हैं। दिन आ गए कि हम दो बच्चों से मशवरा लेंगे। मशवरा अपने तजुर्बे से लिया जाता है। हाँ, हमको ये बच्चे नहीं रहे, बड़े हो चुके हैं तो फैसले भी अपने हिसाब से ही सही। करेंगे। ठीक है ना? तो तुम क्या करोगे, क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है तुम्हें? फिर मोहब्बत में पड़ोगे? यानी तुम शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे और फिर उसके बाद हफ्ते के आखिर में तुम बच्चों को फार्म हाउस लेकर जाओगे और फिर वहाँ बारबेक्यू करोगे और फिर तुम अपने बच्चों के साथ कादिर भाई की वैन में बैठकर बेलग्राद के जंगल में जाओगे और वहाँ जाकर चिकन विंग्स पर टमाटर पेस्ट और दही लगाकर उसे ग्रिल करोगे और मजे से ग्रिल पर हवा झल रहे होगे। क्या तुम यही चाहते हो तोलगा तू ना? क्या तुम ऐसे हो? हाँ, गौर से सुनो और याद रखना मेरी बात, मोहब्बत तकलीफ देती है। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता और जैसा तुमने सोचा है वैसा बिल्कुल नहीं होगा। बारबेक्यू तो बिल्कुल नहीं बनाने नहीं वाला करोगे। मैं। यही सब कहना था तो सीधे सीधे कहो ना मुझसे। इस तरह से सालों पुरानी वीडियो मेरे सामने खोलकर शर्मिंदा करने की क्या जरूरत थी? तुम अगर चाहते हो तो अंदर से जज्बा दिलाओ मुझे। और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि मैं किसी मोहब्बत में नहीं पड़ना नहीं, चाहता। कोई मोहब्बत नहीं। मैंने खुद को उन दिनों के लिए तैयार किया हुआ है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं तैयार हूँ। तो तुम क्या ये कर सकते हो? चलो सारी बातें छोड़ देते हैं, हर चीज छोड़ देते हैं, लेकिन एक बात सोच रही हूँ। उस रात जब वो नशे में मुझसे मिलने आया था, तोलगा क्या हो गया? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? तुम्हें देखना चाहता था मैं, याद आ रही थी मुझे तुम्हारी। और जो कुछ उसने ओनूर यक्ता से कहा वो सब कुछ? देखो, आखिरी बार कह रहा हूँ, आसिया के पास भी नजर मत आना। मैं जानता हूँ तुम्हारे अज़ाइम क्या है। ये सब देखकर लगता है कि उसे मोहब्बत हो गई है। चलो एक फोन टेस्ट कर लेते हैं। और वो कैसे? याद रखना, चाहे मोहब्बत लड़के को हो या लड़की को, तो जब भी उसे उसके महबूब की कॉल आए वो उसे उठा लेता है और जोश के साथ बात करता है। खास तौर पर अगर वक्त सुबह का हो तो वो पक्का मोहब्बत में है। ठीक है, चलो कोशिश ठीक करते है। हैं। मैं कॉल करती हूँ। स्पीकर ऑन करो। चलो देखते हैं। किसकी कॉल है? आसिया की कॉल है। आसिया? हाँ यार, आसिया की कॉल है। मकान, फोन वापस दो। मकान, नहीं फोन उठाओगे वापस दो तुम। मेरा। इस बार लगता में है नहीं अभी वो उठाया सो रहा उसने। है, क्योंकि आज शूट 10 बजे की है तो यकीनन वो सो ही रहा होगा। फोन की आवाज बंद हो करीब सकती मत है। आना। आकान, वो कॉल कर रही है मुझे। कोई जरूरी काम हो सकता है, फोन दो। ये सब क्या है भाई? यही चीज नहीं चाहता मैं। क्या तुम इतने आशिक हो गए कि फोन की पहली घंटी पर फोन उठा लोगे? इसका इससे क्या ताल्लुक है यार? वो मेरे साथ अदाकारी कर रही है। कोई काम होगा इसलिए कॉल करिए। ला दो। अगर कोई जरूरी काम है तो मैनेजर को फोन करे, तुम्हें क्यों कर रही है? आकान, बेवकूफ ना बनो, तुम अपनी हद से गुजर रहे हो। करीब मत आना मेरे। लाओ मुझे दो फोन। अगर आकान, करीब आए तो फेंक दूंगा फोन। मैंने कहा मुझे दो। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में फेंक दूंगा पानी में। पानी में मत फेंकना, ये बारी भाई ने दिया है, मत करना ऐसा। हजारों लड़कियां उसकी फैन है, हो सकता है फौरन कॉल ना उठाता हो। शायद ठीक कह रही हूँ। इससे पहले कि वो फोन बंद कर दे, मुझे फौरन दे दो। नहीं आकान। दूंगा। यार मानो कोई काम हो सकता है। मैंने कहा ना कि तुम फोन नहीं उठाओगे तो नहीं उठाओगे। ठीक है, वो फोन नहीं उठा रहा तो मैं बंद कर नहीं, रुक जाओ। उसने वाकई सुना नहीं होगा, इंतजार करते हैं। आकान सुनो, हो सकता है वो किसी मुश्किल में फंसी हो। शायद सहाफियों ने घेर लिया उसे। फजूल में कभी फोन नहीं करती वो मुझे। नहीं, हरगिज नहीं, मैं नहीं उठाने दूंगा। मैंने कहा ना कि मैं नहीं दूंगा। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें ये फोन नहीं देने वाला। तोलगा, मैं तुम्हें फोन नहीं उठाने दूंगा, छोड़ो मुझे। बस बहुत हो गया, अब बंद कर देते हैं भाई। हाँ भाई, हाँ। तो मुझे हाँ, बंद कर दिया उसने। हाँ। लेकिन एक बात याद रखना, तोलगा तू ना प्यार में पागल होने वाला नहीं है। इतनी बुरी उम्मीद मत रखो मुझसे। देखो ना, कॉल नहीं कर रहा हूँ उसे मैं दोबारा, ना उसके फोन का जवाब दिया मैंने। बहुत खूब,
यही चाहता हूँ मैं मेरे शेर। याद रखना तुम्हें खुद पर काबू ये रखना पता है होगा। मुझे। सबर। कोई मोहब्बत नहीं। मैं बस उसे कॉल करके पूछ लेता हूँ, हो सकता है बीमार हो गई हो बेचारी। हमें पता नहीं ना कि आखिर वो क्यों कॉल कर रही थी। देखो भाई, तुम फिर वही बात कर रहे हो। नहीं, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ मैं, सब ठीक है। मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ, हो सकता है बीमार हो गई हो, इंसान है। तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह अल्लाह। तुम उसके मैनेजर या भाई को कॉल करो, उसे क्यों कर रहे हो? नहीं भाई, उसने मुझे कॉल की है तो मुझे ही करनी चाहिए ना। अल्लाह अल्लाह। तो इम्तिहान हो गया, यानी उसने फोन नहीं उठाया ना, तो इसका मतलब जाहिर है कि उसे मोहब्बत नहीं है। नहीं, इस टेस्ट का एक दूसरा मरहला भी है। अगर वो बेचैन होकर वापस कॉल करे, मैं तो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। चलो उठाओ। ठीक है, मैं रुको, उठाती अभी हूँ। मत उठाओ, उसे थोड़ा इंतजार करवाओ, ठीक है? खुदा के लिए तोलगा मत करो। तोरा मुझसे बात करते तोलगा, मैं कह रहा हूँ फोन बंद कर दो, बंद करो। अच्छा, मैं उठा रही हूँ। हेलो। तोलगा, छोड़ दो ना। तोलगा, तुम क्यों नहीं सुनते? हेलो आसिया। हाँ, असल में मैं पूल में गोते लगा रहा था, बस अभी बाहर आया हूँ। बस सुबह सुबह ताजगी लेने का दिल चाह रहा था। ठीक है ना, बुरा मत मानना, बस इसीलिए तुम्हारी कॉल का जवाब नहीं दे सका। कुछ हुआ तो नहीं है? ठीक हो ना? बीमार वगैरह तो नहीं हो ना तुम? बताओ। तोलका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बस वो मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए कॉल की थी कि हमारी शूटिंग ना आज 10 बजे की है, तुम भूल मत जाना, तो इसीलिए कॉल की थी तुम्हें, बस इतना ही। ठीक है, मुझे याद है, पहुंच जाऊंगा मैं। मिलते हैं फिर सेट पर। क्या हुआ? कौन सी बीमारी लाहक हो गई थी उसे? एमकाना बातें मत करो ना, बस चुप रहो। मैं समझ गया, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। होने को कुछ भी हो सकता था हाकान, शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं है। और पहले उसने कॉल की थी, बाद में मैंने कर ली, तो क्या हर्ज है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। हाँ, यार कुछ ओह, नहीं अच्छा। है। मुझे कॉल की गई है, समझ आ रहा है तुम्हें? मेरे साथ कोई मसला नहीं है भाई, और वैसे भी साथ काम करते हैं तो फोन करना तो बनता है। इतना भी पत्थर दिल नहीं बनना चाहिए जो फोन का जवाब देना। सही कहा, बिल्कुल सही कहा।